हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पार्टनर्स के एडमिशन में हमको एसेट्स को रीवैल्यू कैसे करना है। यानी नया पार्टनर जो एडमिट हुआ पार्टनरशिप बिजनेस में, उसके बाद एसेट्स को रीवैल्यू किया जाता है, एसेट्स या लायबिलिटीज को। तो उसको हमको कैसे करना है और क्या क्या हमको यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा और कौन सा अकाउंट हमको खोलना पड़ेगा यहाँ पर, तो मैं वो सब बताने वाला हूँ आपको। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी अ पार्टनरशिप बिजनेस एज एट 31 दिसंबर 2010। यानी पार्टनरशिप बिजनेस का बैलेंस शीट दिया गया है 31 दिसंबर 2010 का। और यहाँ पर हमारा एसेट्स और लायबिलिटीज का पूरा इंफॉर्मेशन दिया गया है बैलेंस शीट में। उसके बाद यहाँ पर हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है, द पार्टनर डिसाइडेड टू रीवैल्यू द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज अंडर ऑन द एडमिशन ऑफ पार्टनर सी ऑन 1/1/2011 हु ब्रिंग्स इन कैपिटल ऑफ ₹45,000। यानी 45,000 का कैपिटल आ रहा है बिजनेस में पार्टनर सी के जरिए, और सी एक नया पार्टनर हमारा बन रहा है। यहाँ पे हमारा कैपिटल शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी नहीं दिया गया है। तो जो भी प्रॉफिट होगा वो पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इक्वली, क्योंकि कोई भी रेशियो नहीं दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया जाता है, तो यहाँ पर दिया गया है एसेट्स आर रीवैल्यूड एज प्लांट एंड मशीनरी 35,000 हो जाएगा, डेटर्स का वैल्यू हो जाएगा 45,000, फर्नीचर का हो जाएगा 14,000 और स्टॉक का हो जाएगा, स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक का हो जाएगा 32,000 रुपए। उसके बाद यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, एन अमाउंट ऑफ ₹2,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नो लॉन्गर अ लायबिलिटी। इसका मतलब 2,000 रुपए पेमेंट हो चुका है, तो 2,000 रुपए से हमारा लायबिलिटी नहीं है क्रेडिटर्स, यानी क्रेडिटर्स को घटाना है 2,000 रुपए से। एंड हेंस रिक्वायर्स टू बी प्रोबेबली एडजस्टेड एंड ₹1,500 is to be paid to the creditors which is not recorded in the books। यानी 1,500 रुपए क्रेडिटर्स का रिकॉर्ड नहीं है बुक में। इसका मतलब हमको रिकॉर्ड करना है, तो क्रेडिटर्स बढ़ेगा हमारा 1,500 रुपए से। उसके बाद है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी ऑफ ₹600 नॉट इंक्लूडेड इन द अबव बैलेंस शीट हैड टू बी क्लियर्ड। यानी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी जो है 600 रुपए का, वो मेंशन नहीं है ऊपर के बैलेंस शीट में, कहीं भी लिखा नहीं हुआ है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। उसको हमको क्लियर कर देना है, यानी पेमेंट कर देना है 600 रुपए का। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉर्मल रिजर्व की तरह ही रहेगा यहाँ पर, इन द बुक्स ऑफ फर्म रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद अब हमको क्या करना है, जो भी एसेट्स है और लायबिलिटीज जो रीवैल्यू हो रहा है या जो भी ट्रांजैक्शन अभी हो रहा है, इसमें इंफॉर्मेशन बताया गया है, सब रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमको ट्रांजैक्शन करना है। उसके बाद बाकी सारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट में एंट्री होगा। यहाँ पर बोला गया है, सो द रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर सीस एडमिशन। यानी सी के एडमिशन के बाद का सब हमको दिखाना है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या करना है, हमको रीवैल्यू करना है एसेट्स और लायबिलिटीज को। तो यहाँ पर हमारा एसेट दिया गया है प्लांट एंड मशीनरी 35,000 और बैलेंस शीट में क्या दिया गया है 25,000, यानी 15,000 बढ़ रहा है प्लांट एंड मशीनरी। तो लिखेंगे हम लोग बाई साइड में, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एंट्री होगा जर्नल एंट्री होगा। अब लेजर में हम लोग एंट्री करेंगे कैसे, तो बाई मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, बाई प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट लिख देंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हमारा डेबिट हो गया और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया बाई प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो कौन से अमाउंट से क्रेडिट करेंगे हम लोग, जितना बड़ा है वो अमाउंट क्रेडिट करेंगे हम लोग। यहाँ पर जैसे वैल्यू है, ओल्ड वैल्यू है प्लांट एंड मशीनरी का 25,000 और
न्यू वैल्यू जो है बढ़ा के 35,000 यानी 10,000 रुपये बढ़ा है तो 10,000 रुपये से क्रेडिट कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर, उसके बाद दिया गया है डेटर्स ₹45,000। अब डेटर्स है 45,000 रुपये। यहाँ पर हम लोग देख लेंगे डेटर्स का अमाउंट दिया गया है 50,000 रुपये। इसका मतलब उसको घटाना पड़ेगा 5,000 रुपये से। तो कैसे घटाएंगे, तो डेबिट कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को, डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। एसेट्स को घटाने के लिए क्रेडिट किया जाता है और डेटर्स हमारा करेंट एसेट्स है तो क्रेडिट करेंगे। तो टू डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट को लिखेंगे टू डेटर्स अकाउंट। कितना अमाउंट से घट, जो अमाउंट से घटेगा ना उसी को लिखना है हमको, ये न्यू वाला अमाउंट नहीं लिख देना है गलती से। तो 50,000 रुपये ओल्ड वैल्यू है, न्यू वैल्यू है 45,000 रुपये यानी 5,000 रुपये से घट रहा है तो 5,000 रुपये लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर है फर्नीचर 14,000 रुपये न्यू वैल्यू है फर्नीचर का, ओल्ड वैल्यू है 15,000 रुपये यानी 1,000 रुपये से फर्नीचर भी घट रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। 1,000 रुपये से घट रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे टू फर्नीचर अकाउंट 1,000 रुपये। उसके बाद यहाँ पर है स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक बोल सकते हैं हम लोग। तो क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा करेंट एसेट्स होता है। अमाउंट कितना है यहाँ पर 32,000 रुपये और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर दिया गया है 35,000 रुपये यानी 3,000 रुपये से घट रहा है तो टू क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट कितना घट रहा है 32,000 है और 35,000 ओल्ड वैल्यू है यानी 3,000 रुपये से 3,000 रुपये से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक जनरल एंट्री हुआ और यहाँ पर हम लोग लेजर में एंट्री करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में टू क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे 3,000 रुपये। अब इसके बाद क्या दिया गया है, एन अमाउंट ऑफ ₹2,000 included in creditors is no longer a liability and hence required to be is no longer liability। इसका पहले कहते हैं हम लोग यानी 2,000 रुपये से क्रेडिटर्स घट गया है। क्रेडिटर्स को घटाएंगे जब भी तो डेबिट करेंगे तो इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमको लिखना पड़ेगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना अमाउंट है 2,000 रुपीज, 2,000 रुपीज लिख देंगे डायरेक्ट। तो जनरल एंट्री क्या हुआ इसका, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है हमको। फिर उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पर, तो 1,500 रुपए से रिकॉर्ड नहीं हुआ है क्रेडिटर्स। यहाँ पे बोला जा रहा है ₹1,500 इज टू बी पेड टू क्रेडिटर्स विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स यानी 1,500 रुपए रिकॉर्ड नहीं है बुक्स में जो क्रेडिटर्स को पे करना है। तो उसके बाद क्रेडिटर्स को फिर क्रेडिट करना पड़ेगा हम लोग को। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ₹1,500 से क्रेडिट कर देंगे हम लोग। फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी ऑफ ₹600 नॉट इंक्लूडेड इन द अबव बैलेंस शीट हैड टू बी क्लियर्ड यानी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को क्लियर करना है, पे करना है। तो क्या होगा, फिर यहाँ पे कैश एट बैंक दिया गया है यानी बैंक अकाउंट का बैलेंस घटेगा तो बैंक से पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 600 रुपए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम लोग, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी पेड। कहीं भी दिखाया नहीं गया कंटिजेंट लायबिलिटी को और बोला जा रहा है कि क्लियर
किया जाएगा उसको डायरेक्ट, कहीं भी इसका एंट्री नहीं होगा, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी अकाउंट नहीं खुलेगा। तो हम लोग इसी तरह डायरेक्ट कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कॉन्टिजेंट लायबिलिटी पेड लिख देना है ब्रैकेट में अगर चाहे तो 600 रुपये। अब हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में सारा एंट्री हो चुका है, तो अब इसको बैलेंस कर लेंगे। क्रेडिट साइड को ऐड कर लेंगे पहले, फिर डेबिट साइड। तो 11,100 डेबिट साइड का टोटल आ रहा है और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 12,000। तो पार्टनर्स कैपिटल में हमको कितना ट्रांसफर करना है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो प्रॉफिट या लॉस आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसको पार्टनर्स में शेयर करते हैं, जो ओल्ड पार्टनर्स है। टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा, डिफरेंस हमारा आ रहा है 12,000 माइनस 11,100, 900 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, यानी 450 ए और बी में बांट देंगे। यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में दिखा देते हैं, जिससे प्रॉब्लम नहीं होगा बाद में। ए का हो जाएगा 450 रुपए और बी का भी हो जाएगा 450 रुपए। हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया और हमारा प्रॉफिट आ गया यहाँ पे 9,900 रुपए। उसके बाद हमको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे, कैपिटल का बैलेंस ही क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी अब किसका कितना ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो दो ही पार्टनर्स थे शुरू में, 45,000 रुपये ए का है और 55,000 रुपये बी का है। तो ए और बी वाले कॉलम में लिख देंगे 45,000 रुपये ए का है, 55,000 रुपये बी का है कैपिटल। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या एंट्री होगा, तो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट शेयर हुआ है दोनों में उसका एंट्री होगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखा है, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। दोनों पार्टनर ने प्रॉफिट शेयर किया है 450 रुपए 450 रुपए ईच। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, तो बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे हम लोग, क्योंकि कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है सी के जरिए। सी ने कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, सी ऑन 1/1/2011 वो ब्रिंग्स इन कैपिटल ऑफ ₹45,000 यानी 45,000 रुपए कैपिटल ला रहा है सी। तो सी वाले कॉलम में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। कैश आ रहा है बैंक हमारा, तो हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ेगा 45,000 रुपये। 45,000 रुपये लिख देंगे। फिर अब ऐड कर लेना है सबको, तो यहाँ 45,000 रुपये ही होगा सी का, क्योंकि कोई भी एंट्री नहीं है। और सी का 45,000, फिर बी का 55,000 प्लस 450 रुपये, फिर ए का 45,000 प्लस 450 रुपये। अब ये डेबिट साइड में भी हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे बैलेंस को टू बैलेंस सीडी। नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो टोटल कितना 45,450 रुपये टोटल हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। फिर 55,450 रुपये बी का है और सी का है 45,000। यही बैलेंस नीचे भी आ जाएगा टोटल में 45,000 सी का, 55,450 रुपये बी का और ए का 45,450 रुपये। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारा एंट्री पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया।
इसके बाद हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट में पहले हम लोग कैपिटल लिख लेते हैं। ए का कैपिटल, या कैपिटल अकाउंट, ए का कैपिटल कितना है? 45,450 रुपए। 45,450 रुपए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से ही हमको एंट्री करना है यहाँ पे न्यू बैलेंस शीट में। उसके बाद बी का है 55,450 रुपए। फिर सी का कितना है? सी का है 45,000 रुपए। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर? तो बैलेंस शीट में हम लोग देख लेंगे क्रेडिटर्स है और कैपिटल, ये दो ही चीज है। तो अब क्रेडिटर्स की एंट्री होगी। तो क्रेडिटर्स से कैसे करना है? ओपनिंग क्रेडिटर्स हमारा कितना था? 40,000 रुपए। 40,000 माइनस 2,000 रुपए का तो क्लियर हो चुका है। क्रेडिटर नो लॉन्गर लायबिलिटी है 2,000 रुपए क्रेडिटर्स का। 2,000 घटा लेंगे। फिर वहीं पे बोला गया है 1,500 रुपए नॉट रिकॉर्डेड है क्रेडिटर्स में, तो एडजस्ट करना है। तो 1,500 रुपए ऐड कर लेंगे। तो हमारा क्रेडिटर्स का अमाउंट आ जाएगा 40,000 माइनस 2,000 प्लस 1,500। तो 39,500 रुपए हमारा क्रेडिटर्स का बैलेंस आ जाएगा। अब एसेट साइड में हमको क्या करना है? जो भी न्यू एसेट्स का वैल्यू दिया गया है वो सारा हमको उतार देना है, लिख देना है। प्लांट एंड मशीनरी है 35,000, तो प्लांट एंड मशीनरी 35,000 लिख देंगे न्यू वैल्यू। $35,000। उसके बाद है फर्नीचर है 14,000 न्यू वैल्यू। फर्नीचर के बाद आता है डेटस, तो डेटस है 45,000 रुपए। 45,000 रुपए न्यू वैल्यू लिख देंगे हम लोग। डेटस के बाद यह है स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक है 32,000 रुपए, न्यू वैल्यू लिख देंगे। ₹32,000। अब यहाँ पर हमको कैलकुलेशन करना है बैंक अकाउंट का यानी कैश एट बैंक का। कैश एट बैंक का कैलकुलेशन कैसे करना है? तो ओल्ड वैल्यू कितना है यानी ओल्ड कैश का बैलेंस कितना है बैंक का? 15,000 रुपए। 15,000 रुपए ओल्ड बैलेंस। फिर प्लस कैपिटल जो नया आया है 45,000 रुपए। फिर माइनस कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी पे किया गया है बैंक से 600 रुपए। 600 रुपए घटा लेंगे तो ये हमारा बैंक का बैलेंस आ जाएगा। तो 15,000 प्लस 45,000 माइनस 600, तो 59,400 रुपए बैंक का बैलेंस आ गया। सबको ऐड कर लेंगे। ₹1,85,400 रुपए एसेट साइड का टोटल आ गया। लायबिलिटी साइड का टोटल भी उतना ही आना चाहिए, 1,85,400 रुपए। इसका मतलब हमारा बैलेंस शीट बिल्कुल करेक्ट बना है। इसी तरह हमको करना है जब एसेट रिवैल्यू करना रहेगा तो जो भी एंट्री करेंगे सबसे पहले एंट्री करना है हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट में।
मैंने एंट्री सारी बता दी है। डेबिट साइड में क्या लिखना है और क्रेडिट साइड में क्या लिखना है, और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल हमको बनाना है। फिर उसके बाद हमको बैलेंस शीट बना देना है। क्वेश्चन में जो जो दिया गया है बनाने का वही हम लोग बनाएंगे। अगर नहीं दिया जाएगा बैलेंस शीट बनाने का तो हम लोग बैलेंस शीट नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से हो जाएगा, मगर यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है बैलेंस शीट बनाना है सी के एडमिशन के बाद, तो इसीलिए हम लोगों ने बैलेंस शीट यहाँ पे बनाया है। इसी तरह हमको करना है पार्टनर्स एडमिशन में रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का एंट्री। थैंक यू।